यहाँ हर कोई किसी न किसी को बेवकूफ बनाने की कोशिश में लगा रहता है। जो लोग बहुत ज्यादा चालाक और चतुर होते हैं वह सीधे साधे लोगों को बेवकूफ बनाकर अपना काम या फायदा बना लेते हैं। आज के समय में जो लोग बुद्धिमान हैं वही सफल होते हैं। जो लोग सही समय पर सही बुद्धि का उपयोग नहीं कर पाते वह हमेशा पीछे रह जाते हैं, हमेशा असफल हो जाते हैं। बुद्धिमान बनने के लिए लगातार प्रैक्टिस करने की जरूरत है, अभ्यास करने की जरूरत है। किसी भी काम को जब आप लगातार करते रहते हैं तो आप उस चीज में एक्सपर्ट हो जाते हैं, परफेक्ट हो जाते हैं। बुद्धिमानी समझदारी प्राप्त करने के लिए सिर्फ 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका है गहन विचार से, एनालिसिस से। जब आप हर बात को बहुत गहराई से सुनते हैं, समझते हैं और उसमें बहुत गहराई से निर्णय लेते हैं तो उससे आपकी बुद्धि विकसित होती है। दूसरा तरीका होता है अनुकरण के द्वारा, मॉडलिंग। जब आप किसी और इंसान को देखकर या उसे सुनकर कुछ सीखते हैं और वह अपनी जिंदगी में करने लगते हैं, उससे भी आपकी बुद्धि विकसित होती है। और तीसरा अनुभव के द्वारा, एक्सपीरियंस के द्वारा, जो सबसे कड़वा होता है, क्योंकि जब किसी बात को आप खुद अनुभव करके सीखते हैं तो उस विषय में आपकी समझ बहुत विकसित हो जाती है। अगर आप भी अपनी बुद्धि को विकसित करना चाहते हैं, अपनी समझ को बढ़ाना चाहते हैं तो यह 5 बातें आप अपनी जिंदगी में जरूर करना। सबसे पहली बात, आप खुद से सवाल पूछने की आदत डालें। सीखना और समझना इस बात से डिसाइड नहीं होता कि आपने स्कूल और कॉलेज में कितनी पढ़ाई की। एक बुद्धिमान और समझदार इंसान का मन जिज्ञासु होता है, हमेशा प्रश्न उठाता रहता है, हर एक चीज के बारे में जानना चाहता है, गहराई से समझना चाहता है। जितना आप प्रश्न उठाओगे आपको उतना ज्यादा ज्ञान प्राप्त होगा। जितना ज्यादा आप ज्ञान प्राप्त करेंगे उतना ही आपकी बुद्धि विकसित होगी, आपकी समझ उस विषय को लेकर बढ़ती जाएगी। दूसरी बात, बुक रीडिंग, किताबें पढ़ना। दुनिया के जितने भी महान लोग हैं, मार्क जुकरबर्ग, वॉरेन बफे, जेफ बेजोस, वह सब अपनी सफलता का कारण बुक रीडिंग को बताते हैं और वह आज भी बहुत किताबें पढ़ते हैं। इस दुनिया की जितनी पॉपुलेशन है उनमें से सिर्फ 10% लोग ही बुक रीडिंग करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, लेकिन वह 10% लोग बाकी दुनिया के 90% लोगों पर राज करते हैं। वह उन सब 90% लोगों से ज़्यादा सफल हैं। अगर बुक रीडिंग को आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे तो आप अपने बिजनेस को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, अपने रिश्तों को, अपनी ज़िंदगी को, अपनी सारी प्रॉब्लम्स को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, उसे हैंडल कर पाएंगे, उसे सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन आजकल लोग कहते हैं कि हमारे पास इतना समय ही नहीं है, हम एक जगह बैठकर किताबें पढ़ नहीं सकते, सारा दिन बहुत काम होते हैं, कभी ऑफिस जाना है, कभी स्कूल जाना है, कभी घर के काम होते हैं, कैसे हम किताबें पढ़ पाएं। लेकिन किताबें पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कहते हैं रीडर्स आर लीडर्स एंड लीडर्स आर रीडर्स। ये कहावत ऐसे ही नहीं बनी, बहुत सारे लोगों को ऑब्जर्व करके, उनकी ज़िंदगी को देख के, समझ के, परख के ये बात, ये एडवर्ब, ये कहावत बनी है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। तीसरा पॉइंट, आप हमेशा कुछ नया सीखते रहें। जहाँ आप सीखना छोड़ देते हैं वहीं आप दूसरों से पिछड़ जाते हैं। अगर आप इस दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, एक सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो जिंदगी में सीखना मत छोड़ें। सफलता तो मंजिल है पर सीखना रास्ता होता है। इसलिए अगर आप एक सफल और समझदार इंसान बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लगातार सीखते रहना चाहिए, क्योंकि जितना आप नई चीज़ों को सीखेंगे उतना आपकी बुद्धि विकसित होगी, उतना आपकी समझ बढ़ती जाएगी। आप बातों को याद करने का अभ्यास करें। आजकल के समय में लोगों को खुद का नंबर तक याद नहीं रहता, कल रात को खाने में क्या खाया था वह भी याद नहीं रहता। लोग अपनी चीज़ें रखकर भूल जाते हैं, अपना सामान रखकर भूल जाते हैं। आजकल लोगों की याददाश्त 0 हो गई है। अगर आप अपनी बुद्धि और समझ को बढ़ाना चाहते हैं तो चीज़ों को याद करने का अभ्यास करें, चाहे वह किसी किताब का चैप्टर हो या पैराग्राफ क्यों ना हो, चाहे वह किसी का फ़ोन नंबर ही क्यों ना हो, चाहे वह किसी के मुंह से निकली बात ही क्यों ना हो। आप छोटी छोटी बातों को याद रखने की कोशिश करें। जब आप चीज़ों को याद रखने की कोशिश करेंगे तो उससे आपकी बुद्धि पर जोर पड़ेगा, आपकी बुद्धि की क्षमता विकसित होगी। आप अपनी बुद्धि का जितना कम प्रयोग करेंगे
वह उतनी कमजोर हो जाएगी। आप अपनी बुद्धि का जितना ज़्यादा प्रयोग करेंगे, जितना ज़्यादा उपयोग करेंगे, वह उतनी ही ज़्यादा विकसित हो जाएगी। आपकी बुद्धि एक मसल की तरह है, जितना ज़्यादा आप उसे ट्रेन करेंगे उतना ही ज़्यादा वह बेहतर बनती जाएगी, दमदार बनती जाएगी, पावरफुल बनती जाएगी। लास्ट बात पे चलते हैं। जो लास्ट पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वह इतना इम्पोर्टेंट है कि इस दुनिया के जितने भी महान लोग हैं इस धरती पर इस समय, और जो लोग इस धरती पर इस समय नहीं भी हैं, वो सभी लोग एक ही बात कहकर गए, और वो है ध्यान, मेडिटेशन। नियमित ध्यान करने से आपके मस्तिष्क का विकास होता है, आपकी बुद्धि विकसित होती है, आपके माइंड में एक क्लैरिटी आती है, जिससे आप चीज़ों को बेहतर समझ सकते हैं, बेहतर देख सकते हैं, आपका विजन क्लियर हो जाता है। ध्यान करने से आप अपने मन की गहराइयों में उतर सकते हैं, जिससे आप अपनी चेतना में छुपी शक्तियों को पहचान पाते हैं, अपनी मानसिक और भौतिक शक्ति को बढ़ा पाते हैं। रोज ध्यान करने से आपकी बुद्धि की क्षमता बढ़ने लगती है। अगर आपको लगता है कि दुनिया में कुछ लोग सफल होते हैं, कुछ लोग असफल रह जाते हैं, तो इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है, और वो है बुद्धि, समझ। अगर आपकी बुद्धि औरों की तुलना में कमजोर है तो आप उनसे पीछे रह जाएंगे, और अगर आपकी बुद्धि औरों की तुलना में तेज है तो आप उनसे आगे निकल जाएंगे। अगर आपकी बुद्धि कमजोर होगी तो हर कोई आपका इस्तेमाल कर लेगा, कोई भी आपको धोखा दे सकता है। और आपकी बुद्धि की क्षमता अगर बढ़ी हुई होगी, विकसित होगी, तेज होगी, पावरफुल होगी, तो कोई आपका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, कोई आपको धोखा नहीं दे पाएगा। समझदार इंसान उसे नहीं कहते जो किसी का शोषण कर ले, किसी से फायदा उठा ले और अपना काम बना ले। समझदार इंसान उसको कहते हैं जो अपना किसी के द्वारा शोषण ना होने दे, अपने आप को किसी के द्वारा इस्तेमाल ना होने दे, और किसी का शोषण ना करे, किसी का इस्तेमाल इतना ज्यादा ना करे कि उसे ऐसा लगे कि मेरे साथ तो कुछ गलत हो गया। ना किसी को अपना गलत तरीके से इस्तेमाल करने दो, और ना ही आप किसी को गलत तरीके से इस्तेमाल करो। अगर आप आज के समय में एक सफल, समृद्ध और अच्छा जीवन जीना चाहते हैं तो अपने इस भोलेपन को दूर करके अपनी बुद्धि की क्षमता को बढ़ाएं। भोला होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इतना भोला भी नहीं होना चाहिए कि कोई भी इंसान आपका फायदा उठा जाए। बुद्धिमान बनो, समझदार बनो, किसी का शोषण मत करो, किसी का गलत फायदा मत उठाओ, लेकिन हाँ, किसी को अपना फायदा उठाने भी मत दो। अगर आप किसी को अपना फायदा उठाने देते हो तो अगला तो फायदा उठाकर चला जाएगा, आपको बुद्धू भी कह जाएगा और आपके ऊपर हंस भी जाएगा, और आपको बाद में पछताना पड़ेगा, जो कि बहुत ही गलत है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में बताए गए 5 पॉइंट आपके जीवन को बदलने में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। इन 5 पॉइंट्स को अगर आप एक नोट बनाकर दीवार पर लगा लें और आते जाते रोज पढ़ें तो मैं यकीनन आपको कह सकता हूँ कि आपको बहुत फ़ायदा होगा। मेरे जीवन में जितनी भी नई चीज़ें हुई, जितनी भी चेंज करने वाली सकारात्मक चीज़ें हुई, वो ये एक प्रैक्टिस जो मैंने आपको एक बताई, इसी से हुई। मेरे जीवन में जो भी मुझे अच्छी बात लगती है मैं उसको एक नोट बना के दीवार पर चिपका देता हूँ, जिससे कि आते जाते, उठते बैठते, सोते जागते वो नोट मुझे दिखता रहता है और मैं उससे जुड़ा रहता हूँ। मुझे समझ आती रहती हैं चीज़ें कि हाँ, मुझे क्या करना है अपने जीवन में। तो दोस्तों, एक रिक्वेस्ट, इन 5 पॉइंट्स को एक छोटे से नोट पे, कागज़ के टुकड़े पे लिखकर दीवार पर चिपका दें, ताकि ये चीज़ें हमेशा आपको याद रहें, आप कभी भूलें ना, और कोई आपका फ़ायदा ना उठा सके, कोई आपकी अच्छाई का, आपकी भोलेपन का, आपकी मासूमियत का फ़ायदा ना उठाए। और हाँ, आपको भी किसी के भोलेपन, किसी की मासूमियत, किसी की अच्छाइयों का फ़ायदा नहीं उठाना। समाज के कल्याण के लिए जो भी कर सकते हैं वो करें और अपने आप को आगे बढ़ाएं। मैं पवन धवन मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी ही मोटिवेशन वीडियोस आपको मिलती रहें। आपकी लाइफ में आपको अच्छे अच्छे पॉइंट्स मिलते रहें कि कैसे आप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।